ये आईजी साहब जो हैं कोई हकामात जारी कर रहे हैं, एफसी वालों को बुला रहे हैं, माइक भी है उनके पास, स्पीकर में बुला रहे हैं उनको और कोई हकामात जारी करना चाह रहे हैं। जैसे जैसे आपको मालूम है कि सूरज गुरूब हो रहा है, दिन ढल रहा है, तो जो कह लें कि जो काफिला है KPK से चला हुआ है उसकी भी कह लें कि काफ़ी सारी रिपोर्ट है कि वो यहाँ पर पहुँचने वाला है और इस्लामाबाद में जाने क्या होने वाला है। कुछ सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि 72 घंटे में तख्ता होगा या तख्त होगा। अजीबोगरीब सी इस्लामाबाद में बातें की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि KPK में कहा यह जाता है कि गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है और दीगर ऐसी बातें की जा रही हैं जो मीडिया पे रिपोर्ट भी की जा रही हैं। और कुछ कह लें कि जो सहाफ़ी हैं जो ज़राए से रिपोर्ट लेते हैं और वो जो रिपोर्ट है जब मीडिया पे रिपोर्ट होती है तो वो कह लें कि ऐसे फैलती है जैसे जंगल में आग फैलती है, इसी तरह ख़बर या रिपोर्ट जो है यहाँ पर फैल रही है जी। ये आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद जो है इस टाइम पर मैदान जंग बना हुआ है और ये मेरे अकब पे आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जो मुजाहिरीन है, जो PTI के कारकुन हैं, उनके ऊपर शेलिंग की जा रही है, लेकिन उनकी जानिब से भी काफ़ी सारे पथराव किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो शेल है वो फायर किए जा रहे हैं। सिर्फ ये शेल इसलिए फायर किए जाते हैं कि जो यहाँ पर एहतजाज या प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको मुंतशर किया जाए, ना कि उनको कोई मारने का कोई ऐसा कोई कह लें कि सिक्योरिटी एहलकार है उनका कोई ऐसा माइंड है। सिर्फ ये किया जाता है कि इनको मुंतशर किया जाए ताकि जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है उसको, उसके जो अमन व अमान है उसको बहाल किया जाए। सिक्योरिटी एहलकारों की सिर्फ इतनी ही कोशिश है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जैसे सुबह आपको मालूम है कि जो मोहसिन नकवी साहब है उनने बताया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक टॉक की, उनने ये बताया कि यहाँ पर जो इस्लामाबाद में इन मुजाहिरीनों के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो अगवान बशिंदे हैं और वो यहाँ पर इन टोलियों में घुस चुके हैं। तो वो जो है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके अमन व अमान को ख़राब करना चाहते हैं और जो अगवान बशिंदे हैं उनको किसी भी तरह का कह लें कि पाकिस्तान में नुकसान करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये कहना है इस्लामाबाद सिक्योरिटी इदारों का। ये जी यहाँ पर देखें ख़वातीन भी पहुँची हुई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं और धुआं भी बहुत जहरीला है। हमारे पास मैं नकली देख रहा हूँ, आपके पास आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देगा हदीद के साथ, ठीक है, वो आपके साथ कम अच्छी देगा दूसरा सारे कितनी अच्छी है समरा के सामने, ठीक है। अभी सारी अच्छी रहेंगे आगे साथ अपना सर ये यहाँ पर IG साहब जो है कि हकामात जारी किए हैं कि जो FC के जवान हैं वो जो आगे मुजाहिरीन हैं उनके पास जाएंगे उनको मुंतशर करने के लिए जी। ये जी आप देख सकते हैं इस्लामाबाद ब्लू एरिया के ये मनाज़र हैं और कल से यहाँ पर आँख मिचौली का ये सिलसिला जारी है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो सूरत हाल है यहाँ पर मैदान जंग बना हुआ है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि जो कह लें कि जो पुलिस एहलकार हैं, इस्लामाबाद FC एलीट फोर्स जवान सारे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को कवरेज से रोका नहीं जा रहा, ठीक है जी। और अमूमन हमने देखा है कि जब ऐसे ऑपरेशन होते हैं, ऐसी सूरत हाल होती है तो मीडिया को भी ऑपरेशन से या ऐसी चीज़ों से रोक दिया जाता है। और ये आप देख सकते हैं लो जी, आगे जो है कि बहुत ज़्यादा धुआं है, शेल है और सिक्योरिटी एहलकार हैं, पुलिस है। और ये आप देख सकते हैं कि इससे आगे जाना मेरे पास मास्क नहीं है, मेरे पास कह लें कि जो किट्स होती है वो नहीं है, क्योंकि उधर से पत्थर फेंके जा रहे हैं, गलेल के साथ कंचे मारे जा रहे हैं। तो मैं रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं
किसी भी नुकसानात से बचने के लिए थोड़ा दूर रहूं, क्योंकि अगर पुलिस वाले आगे गए हैं तो उनके पास मास्क हैं और दीगर ऐसी चीज़ें आलात हैं उनके पास जो अपनी आँखों को या कह लें कि जो सेव कर सकते हैं। इस्लामाबाद में काफ़ी सारी ऐसी बातें हो रही हैं कि हो सकता है KPK में गवर्नर राज लगा दिया जाए, हो सकता है PTI पे पाबंदी लगा दी जाए। ये IG साहब मेरे पीछे खड़े हैं। फ़िलहाल जो मुज़ाहिरीन हैं उनको मुंतशिर करने के लिए यहाँ पर सिर्फ अहकामात जारी किए जा रहे हैं। शाम को यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो PTI के वर्कर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो इसी इंतज़ार में है कि कब जो KPK वाला यहाँ पर कह लें कि जो काफ़िला है वो पहुँचे तो पिंडी और इस्लामाबाद के लोग भी एक्टिव हो जाए। तो लगता नहीं है कि जो KPK का कह लें कि जो काफ़िला है वो इस्लामाबाद पहुंच सकेगा, क्योंकि जितनी सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट कर दी गई है, मुझे नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर जो है यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो जाए। जो मुज़ाहिरीन हैं इनको एक तरफ से मुंतशर किया गया था, ये अब दूसरी तरफ से आ चुके हैं और इस तरफ अब जो है कि जो सिक्योरिटी एहलकार है वो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि इनको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए और हवालात में डाला जाए। यहाँ पर 72 बंद गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और कह लें कि जो सिक्योरिटी एहलकार है यहाँ पर, जैसा कि आपको मालूम है एंट्रियल मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने सुबह कह लें कि काफ़ी सख्त जो हैं अहकामात जारी किए थे उन लोगों के लिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि इनमें काफ़ी सारे अगवान बशिंदे भी यहाँ पर शामिल हो चुके हैं इन जत्थों में। जी ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये इस टाइम D चौक के हैं और नफरी भी हाई अलर्ट है, फुल एक्टिव है। मुझे एक और घंटा भी ये नजर आ रहा है। जी कहा जा रहा था कि उन लोगों के पास कंचे नहीं हैं, तो ये रिपोर्टर है RY की, इनने देखें ये सारे प्रूफ इकट्ठे किए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो एविडेंस है ये बहुत एविडेंस है जो पुलिस वालों के ऊपर बरसाए जा रहे हैं। और सुबह जैसे कि आपने देखा है बहुत सारे लोग हॉस्पिटलों में ज़ख्मी भी थे और मोहसिन नकवी साहब उनका पता भी करने गए हैं और IG साहब मेरा ख्याल खुद आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये आप देखें जी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने देखा कि बंटे भी पुलिस वालों को मारे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी एविडेंस मिल चुका है। यहाँ पर ARY की एक रिपोर्टर हैं जिसने ख़वातीन हैं, उनने ये सारे जो कंचे हैं ये जमा किए हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कह लें कि ज़ख्मी भी हैं, जो कह लें जो पुलिस वाले ज़ख्मी हैं। और अगर आपको दिखाया जाए तो सुबह जैसे कि आपको मालूम है मोहसिन नकवी साहब उनका ख़ुद भी अपोलो क्लिनिक हॉस्पिटल में पता करने गए थे और काफ़ी सारे जो कह लें लोग ज़ख्मी भी थे। जी ये आप देख सकते हैं कि ये वो शैल है जो सिर्फ मुंतज़र कह लें कि जो मुज़ाहिरीन हैं उनको मुंतशर करने के लिए ये फायर किए जाते हैं। इससे सिर्फ ये होता है कि उनको भगाया जाए। ये देख सकते हैं इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, इतने ज़्यादा एहलकार हैं, FC है, इस्लामाबाद पुलिस है, कह लें कि जो एलीट फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है और सिक्योरिटी इदारे यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अब ये देखें कि जो मुज़ाहिरीन हैं जो दूसरी तरफ से अब पुलिस के ऊपर कह लें कि दावा बोल रहे हैं। अब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, FC के जवान हैं, एलीट फोर्स, इस्लामाबाद के लोग
दूसरी साइड पे जा रहे हैं, उनके ऊपर दावा बोला जाएगा। कहा यह जा रहा है कि उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये कह लें कि इस वक्त की इस्लामाबाद की करंट सूरत हाल है, और कह लें कि जो मुजाहिरीन को डी चौक की जानिब से मुंतशर किया गया था, अब वो मुजाहिरीन जो हैं वो दूसरी तरफ से पुलिस के ऊपर दावा बोलने के लिए आ रहे हैं, और जो सिक्योरिटी एहलकार है वो दूसरी तरफ अब जा रहे हैं। जी, ये आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, यहाँ पर ना 2 लड़के थे जो गलेलों वाले थे। अब वो क्या कर रहे थे कि इधर से छुप के दरख्तों के पीछे पुलिस के ऊपर जो कंचे होते हैं, बंटे होते हैं, उसके साथ इनके ऊपर फायर कर रहे थे। अब ये है कि आप देख सकते हैं, कैमरे की आंख अगर आपको दिखा सके तो उनके ऊपर एक शेल फायर किया गया है, वो भाग गए हैं। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि इनको मारे या घसीटे। उनका मकसद ये है शेल फेंकने का कि यार ये यहाँ से बस मुंतशर हो जाए, यहाँ से चले जाएं, और सिक्योरिटी इदारों का कोई मकसद नहीं है। जिस तरह के सिक्योरिटी इदारों पे सुबह से इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, जी हमारे लोगों को गोलियाँ मारी जा रही हैं, ये किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि सिर्फ मुंतशर करने के लिए जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। ये जी अभी डी चौक से जो शेल हैं वो फायर किए गए हैं, और जो मुजाहिरीन हैं वो अब वापसी की तरफ भाग रहे हैं। पहले जो इनका रुख था, हाँ जी, वो था जनाब डी चौक की जानिब। अब डी चौक से इनको पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं फुटेज में कि काफ़ी दूर से मैं ये फुटेज ले रहा हूँ, और बहुत बड़ी तादाद कही जाए इस्लामाबाद या पिंडी के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, और लेकिन बहुत ज़्यादा जितने भी हैं बहुत ज़्यादा। असल में जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग हैं, जो मुजाहिरीन हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, असल में ये वेट कर रहे हैं उस काफ़िले का जो KPK से चला हुआ है। जिस काफ़िले की जो क़यादत है वो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, और वो जो काफ़िला है आज दूसरा रोज़ है कि इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच सका, इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सका। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस्लामाबाद ब्लू एरिया करंट कंडीशन है, और ये आपका डी चौक है। फ्रंट पे देखा जाए इस्लामाबाद पुलिस है, रेंजर है, कह रहे हैं जी IG साहब आ रहे हैं, सब एक्टिव हो जाएं। तो ये आप देख सकते हैं ये IG साहब आ चुके हैं, यहाँ पर खुद मौके पर मौजूद हैं। ऑपरेशन के दौरान ये नहीं कि जवानों को आगे छोड़ के खुद दफ्तरों में बैठ जाएं। IG साहब यहाँ पर खुद मौजूद हैं, ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं जनाब IG साहब खुद। ये आप देख सकते हैं कि IG साहब खुद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। अमूमन आपने देखा होगा जो बड़े अफसरान होते हैं दफ्तरों में बैठ जाते हैं, IG साहब खुद जो हैं इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, और जो मुजाहिरीन हैं उनकी तरफ अब एक दावा बोलने की कोशिश की जा रही है। ये जो दस्ते हैं इस टाइम आप देख सकते हैं कि जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब बढ़ा जा रहा है। आगे जैसा कि आपको मालूम है इस्लामाबाद पुलिस है, पीछे FC के जवान हैं, उससे पीछे अगर देखा जाए जो सरकारी इमारतें हैं उनको कह लें कि जो रेंजर है उनने संभाला हुआ है, और कहीं कहीं किसी मकामात पे कह लें कि जो फ़ौज के जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी, वो भी यहीं पे आ रहे हैं, ये रोड नहीं है सीधा, वो रास्ता यहीं पे निकलता है ना, लेकर से किया जाता है, या नीचे से जाना है, ये वही करता है। आज ये पता है नीचे रास्ता यहाँ के तो नहीं है, सीधा जाके आगे राइट होगा,